देखिए ये बहुत क्वेश्चन अच्छा है, सटीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 0.1 ये the mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 25 kg if the kinetic energy 3.0 into 10 to the power minus 25 joule, then what will wavelength। तो बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सब चीजें दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जानते हैं किनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी E इक्वल टू हाफ, यहाँ पे के ऐसे लगा सकते हो हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो ई क्यू यहाँ पर ई के क्यू यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर आपका -25 एंड हाफ, ठीक है। और यहाँ पर आपका मास दे रखा है 9.1 इंटू 10 टू द पावर आपका -25 हो गया, ठीक है। वेलोसिटी हमारा अननोन है, वेलोसिटी हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए इसका ये 10 टू द पावर 5 10 टू द 5 ऐसे आपका 25 कैंसिल हो जाएगा। नाउ क्रॉस से मल्टीप्लाई 3 टू जा 6 यहाँ पर हो जाएगा 9.1 इंटू ऑफ द v स्क्वायर। कैन यू डिवाइड? आफ्टर डिवाइडिंग यहाँ पर देखिए 6 अपॉन 9.1 ऑफ द v स्क्वायर हो गया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 से डिवाइड, ठीक है। 60 अपॉन 91 ऑफ द v स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसको डिवाइड कर लीजिए, यानी हम जो भी आएगा आपका अब द v स्क्वायर हटेगा तो रूट में इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये सोचना है कि कह रहा है व्हाट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है। सो बेटा ऑफ वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य में यहाँ पे क्या आ जाएगा h अपॉन p, ये फॉर्मूला होता है वेवलेंथ। यहाँ पे h एंड व्हाट इज द p वैल्यू m v, m v a p की वैल्यू होता है मोमेंटम, राइट। सो you know this is the lambda and what is the h value 6.626। अरे इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं, -31 होता है, ठीक है। 34 हाँ 34 होता है। हाँ, तो उसको जब चेंज करेंगे तो 31 आएगा ना, उसमें वो दिया है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे हमारा क्या है, व्हाट इज द मास। मास इज द 9.1 इंटू 10 टू द पावर आपका कितना आ जाएगा -25 पे। और फिर यहाँ पे ये जो वेलोसिटी निकल के आ रही है, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर हम रख के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 10 यहाँ पर 25 यहाँ से माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 टू द पावर आपका -9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6.626 और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -9 और यहाँ पे 9.1 और यहाँ पर जो आपका v की वैल्यू आया है, v की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, फिर जो डिवाइड कर दीजिए 10 भी गेट लियो आंसर, ठीक है। और दीजिए सर एक मिनट सुनिएगा। वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स का जो आपका टॉपिक है मोमेंटम को लेके, कि उस मोमेंटम पार्ट में कैसे उसके सिद्धांत को हम देखते हैं, कैसे मास और वेलोसिटी की जो रीजन से वो कैसे फोर्स के इक्वल होते हैं। इन दिस टॉपिक यह डिस्कस की जाएगी कि जो आपका संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम कैसे इक्वल होते हैं। सपोज कीजिए एक कोई स्पेशली रिजिड बॉडी है, एक बॉडी है, इस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं। तो एक्चुअली भी फोर्स लगा रहे हैं, अभी फोर्स की बातें थोड़ा बाद में हम लोग करेंगे। ये सपोज कीजिए मास है, वो मास आपका यम है, जो इस पे ये मास है और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। तो अभी फोर्स को हम साइड में रखते हैं। ये जो मास है और जो इसकी वेलोसिटी है उसके चेंज क्या होंगे, पहले स्पीड देख लीजिए, अदरवाइज वेलोसिटी देख लीजिए, जो भी आप कह लीजिए। तो इसका कंडीशन क्या होगा, ये इस पे है, इस पे हम फोर्स लगाए हैं, इसकी कंडीशन जो चेंज हो रहा है
ठीक है, यानी इसकी स्थिति परिवर्तन हो रहा है। ये कुछ समय के बाद 30 सेकेंड के बाद इसकी डिस्टेंस कुछ दूरी आगे बढ़ जाती है। सपोज के लिए समथिंग दैट टेकिंग दैट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में यहाँ पे जो बॉडी यहाँ पे था, 30 सेकेंड में बाद ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, टाइम या टाइम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी, डिस्टेंस हमारा यस सपोज कर लीजिए या डी सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे ये जो हमारा 30 सेकंड में ये हमारा यस आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड यानी आपका ये हो जाएगा डिस्टेंस, दूरी जिसको आप कहोगे हिंदी में दूरी, और ये हो गया आपका टाइम। दैट मीन्स वेलोसिटी आपका जो है यस अपॉन टी आ जाएगा, ये हो गया। दूसरी कंडीशन ये कहा जा रहा है कि भाई चलो ठीक है, अब ये अपना स्थिति चेंज कर देता है, अपनी स्थिति ये परिवर्तन कर देता है। तो इस अवस्था में जब परिवर्तन हो रहा है तो इसके द्रव्यमान कुछ होंगे, इसके मास होंगे। तो वो जो है यानी इसके परिवर्तन हुए अवस्था में जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, यदि उसमें मास से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट वी कॉल द मोमेंटम। तो ऐसे में यदि यहाँ से हम मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों चीजें हमारा क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये है कि व्हाई नॉट टेकिंग ऑन द बोथ साइड टू मल्टीप्लाई द मास, कि दोनों साइड में हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें कि दोनों पक्षों में हमें m से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हो जाएगा। और डायरेक्टली m से ले लेते हैं, इफ जस्ट टेकिंग मास लिख चलते हैं। तो ऐसे में जब मास यहाँ पे लेके चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका मास इंटू यस अपॉन टी, और यही यस अपॉन टी आपका क्या वेलोसिटी का नाम दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका mv, और यही mv इज डिनोटेड बाय द p, यानी यही p से p इक्वल टू क्या आ जाएगा mv, यही आपका मोमेंटम हो जाता है। और जब मोमेंटम होता है इसकी यूनिट देख लेते हैं भाई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मास का ये kg, और इसका क्या जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यो आप लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका मोमेंटम हो जाएगा। अब यहाँ से टेक्निक थोड़ा सा ये चीजें आप समझ में रखिए कि यदि यहाँ पे एक सेकंड स्क्वायर होता तो हम न्यूटन के इक्वल भी कर लेते। कभी कभी नेट में इस तरह से आ जाता है, आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड से डिवाइड कर दो, राइट। तो यहाँ क्या जाएगा p इक्वल टू क्या हो जाएगा kg, ठीक है, मीटर और सेकंड मिलकर क्या जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड ऐसे बचा है। तो आप इतना को यू नो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द 1 न्यूटन, 1 न्यूटन कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा p इक्वल टू कितना आएगा आपका, यहाँ पर 1 न्यूटन के अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूटन सेकेंड, यानी इस तरह से भी देखा जाता है। तो p इक्वल टू होता है न्यूटन सेकेंड इज द मोमेंटम, राइट। यहाँ पे इतना हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से फोर्स का भी रिलेशन ले चलते हैं। तो फोर्स का जब रिलेशन ले चलेंगे तो यहाँ से हम वो भी कॉन्सेप्ट ले चलते हैं कि भाई यदि इक्वल होता है तो कैसे होता है, यहाँ पे dp अपॉन dt इज द, यही हमारा होता है, यहाँ पर देखा जाता है ये फोर्स के इक्वल होता है। बट कैसे होता है ये चीजें अभी बताते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ से डिस्कस ये करते हैं, जो आपका डिफरेंशियल मोमेंट है, ये एक एक्चुअल यम मास ऑफ बॉड है। अब ऐसे कंडीशन पर यहाँ पे बताया जाए जैसे ही हम फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं, एज वेल अप्लाई द फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। तो जो ये इसका हम मास ऑलरेडी पा गए कि भाई मास हमारा यम है। अब इसके मास हमारा यम है, इसके रीजन से जैसे फोर्स अप्लाई किए तो फोर्स अप्लाई करने से इसकी अवस्थाएं चेंज हो जा रही हैं। इसकी अवस्थाएं यदि चेंज हो रही हैं तो एज वेल कंडीशन यहाँ पे ये पाया गया कि फोर्स अप्लाई करने से इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हमारा समथिंग द टेकिंग यस
यस है, और अभी किसके रिस्पेक्ट में? ठीक है। टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में हमारा यानी यस अपॉन टी, दैट मीन्स वी गेट द वेलोसिटी अदरवाइज स्पीड। हम यहाँ से पा जा रहे हैं कि यस अपॉन टी, ये अवस्था चेंज होकर यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे वेलोसिटी हमारा आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम जान गए वी नो दैट कि मोमेंटम इक्वल टू यम, ठीक है। तो अब इसी के ऑन द बोथ साइड टेकिंग डिफरेंशियल, ऑन द बोथ साइड टेकिंग द डिफरेंशियल ले लेते हैं डी अपॉन डी टी ऑफ द पी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी टी। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका ये क्या था? एम बी, राइट। अब एम बी है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इस अवस्थाओं को देखते हुए जो है हम यहाँ बात करते हैं, और इसका एक डायरेक्शन भी है। ये जो है आपका सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं डी टी आपका डी टी। आप देखिए यहाँ पे मास कांस्टेंट है, मैं बाहर ले रहा हूँ मास कांस्टेंट, इसको इस बाहर मैं ले रहा हूँ, तो मास बाहर हो गया डी वी अपॉन डी, राइट, गुड। अब यहाँ पे समझना आपको ये है, बट वी नो दैट dv अपॉन dt इज द एक्सेलरेशन कहा जाता है, राइट, कहा जाता ना। इस तरह से भी समझ सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे यस अपॉन टी इज द वेलोसिटी, राइट। यहाँ से भी टेकिंग कर लेते हैं डिफरेंशियल, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड। यहाँ पर ऐसे भी करते हैं तो डी एस अपॉन डी टी, और यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी, अब तब भी तो ये इसी में आ जाएगा ना, डी वी अपॉन डी टी ऐसे हुआ। हाँ, या इसी का सेकेंड टाइम कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे भी करते हैं। देखिए ये क्या जाता है आपका डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी आप स्क्वायर इज आल्सो हमारा ये हो जाएगा। अब यही चीज ला के हम इसमें पुट कर दे रहे हैं, द पुटिंग इक्वेशन वन, पुटिंग इन वन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वन टाइम ऑफ ए डिफरेंशियल यम, और इतना तो हम क्या ले सकते हैं ए, ये लिख दिए। एंड दिस इज द नोन एज फोर्स, फोर्स की इक्वल आता है ना, एंड dp upon dt have the direction quantity, which is the magnitude and direction is the force। यानी यही सिद्ध करना था कि जो हमारा मोमेंटम होता है वह टाइमिंग के रिस्पेक्ट में फोर्स की क्या होता है? इक्वल हो जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट है। अब इसका डिस्कस करते हैं इंटीग्रल पार्ट में क्या होगा इसका। अभी जस्ट वी नो मोमेंटम इक्वल टू हम लोग जाने कि क्या होता है भाई, एम बी होता है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशियल रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या डी पी अपॉन डी टी आप द यम भी, ये चीजें हैं यहाँ पर। तो इसको क्या हम करें, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो डी पी आप द यम भी आप द डी टी, बट इसका कंडीशन क्या होता है, यस अपॉन टी, यस अपॉन टी, ये चीज है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कि भाई हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ऑलरेडी, ठीक है। तो डी पी ऑफ द यम एंड यस अपॉन टी ऑफ द डी टी, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करें, टेकिंग द इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल
तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका ऐसे इंटीग्रल dp और यहाँ पर जाएगा आपका इक्वल इंटीग्रल यस अपान टी ऑफ द dt। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल यम यस एक साथ लिख लो और यहाँ पे ये चीज हो जाएगा आपका 1 अपान टी ऑफ द dt, राइट, लिख सकते हैं। ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन है कि भाई एम एस कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, एम एस बाहर निकाल लेते हैं, क्या जाएगा 1 अपान टी ऑफ द dt। जब नीचे का अवकलन ऊपर दिखाई देता है तो लॉग हल ले लेते हैं, लॉग जैसे टी के रिस्पेक्ट में ऐसे चेक करने के लिए देखिए डी डी एक्स ये बताया गया होगा एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1 ऐसे, तो ये एक्स के रिस्पेक्ट में है और वहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में है। तो जब ऐसे हम डी डी टी का करें तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, देखिए 1 उतारे या फिर 1 में से 1 जा तो ये हो जाए आपका 1 टी पावर 0 1 और टी पावर 0 को कितना होगा 1। तो देखिए नीचे का अपना ऊपर दिखाई देता लाभ हल ले लेते हैं, ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे कि भाई हमने यम अपान डी टी अपान एम भी लिया था, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था ड्यू टू रीजन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर डी टी अपान डी टी 4 से लिख चलते हैं, 4 से लिख चले भाई, यही मेन तो हमारा ये होता है ना, तो ये लॉग में आ जा रहा है, लॉग के लिए कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो कितना जाएगा आपका डी टी और यहाँ पे एफ इंटू ऑफ द dt। यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ टाइमिंग लेके चले थे, लॉग में आ गया था, यहाँ पर आपका एफ डी टी, ठीक है। यानी यहाँ पे ऐसा कुछ करना कि टी के रिस्पेक्ट में चाहिए हमें, यहाँ पे टी है यहाँ पे पी है टी, हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटीग्रल लेना ऐसा ऑन द बोथ साइड, तो यहाँ पर ये पी के रिस्पेक्ट में कैन यू रिटेन, यहाँ पर कुछ नहीं कोएफिशिएंट 1 है हमारा, कुछ नहीं 1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा पी पर 0 लिखा जा सकता है, पी की 0 को लो हो जाएगा। अब द डी और ये चीजें ये आपकी फॉर्मूला लिख दीजिए एम में, ठीक है, एम कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एम और यहाँ हो जाएगा ए का भी फॉर्मूला हम लिख देते हैं, ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका यानी v माइनस यू अपान, देखिए ऐसे ना, तो यहाँ पर आपका डी टी, ठीक है। तो देखिए ये चीजें हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो यानी बाहर हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा यम है v माइनस यू अब इंटीग्रल 1/t ऑफ द, देखिए दोनों कंडीशन से 1/t ऑफ dt एंड 1 अपॉन dt, ठीक है। अब इसमें यदि हम इनर्शियल लेके चलते हैं, इनर्शियल हमारा क्या आ जाएगा 0, यदि हम ले लेते हैं u इक्वल 0 तो क्या m भी आ जाएगा, m भी का या v का फॉर्मूला लिखना तो s अपॉन t, देखिए ये इनटू में है ना, s 1 जाए s अपॉन t। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम ये दिखा सकते हैं कि जो यहाँ मोमेंटम होगा वह हमारा v माइनस यू, यदि लिखते हैं u की वैल्यू 0 नहीं रखते हैं तो यहाँ पे साइड में आपका m रहेगा, यम होगा, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं log ऑफ द t प्लस सी, और यहाँ से भी अभी कैलकुलेट करें c की वैल्यू फाइंड आउट निकालना रहे तो ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम दोनों में से किसी एक वैल्यू 0 ले लेते हैं, लिमिट लेते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट कि उसका स्टार्टिंग यदि कोई मास है उस मास को जब नहीं फोर्स लग रहा था तो वो वहाँ पे 0 था, आज जैसे ही फोर्स उसमें लगाया तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा, तो वहाँ पे फाइनल मिल जाएगा। तो यही दो कंडीशन होंगे, एक न्यूनतम होगा एक उच्चतम होगा, मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसकी लिमिट यहाँ पर निर्धारित चेंज हो जाएंगे, तब यहाँ पे हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे पहले हम डिवाइड कर लें p अपान यम v माइनस यू ऑफ द लॉग t, यहाँ पे लॉग हटाते हैं तो e के पावर में चला जाता है, ये चीज याद रहे, अधिकतर मैथ वाले बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ पाएंगे, e टू द पावर में आ जाएगा, यानी p अपान यम v माइनस यू लॉग t, यहाँ से लॉग हटाएंगे तो ये e के पावर में आ जाता है, e पावर p अपान यम v माइनस यू। इतना घुमा फिरा के दिया रहता है। चलिए
अब यहाँ पे हमने भाई मोमेंटम को जान लिया। अब यहाँ पे आपके ये स्टार्ट किया जाएगा फर्स्ट ईयर में कि कोलाइजेशन, व्हाट इज द कोलाइजेशन एंड व्हेन द टू बॉडी द कोलाइजेशन ऑफ द बॉडी टू इफेक्टेड, यानी कोलाइजेशन पे उसका जो है संघट पे उस बॉडी पे क्या डिपेंड करता है, ये चीजें हमें देखना है। कोलाइजेशन अर्थात का दो बॉडियों का, दो पिंडों का ऊर्जा संरक्षण का नियम जानेंगे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। कन्वर्सेशन कोलाइजेशन ऑफ बॉडी फॉर मोमेंटम में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए सपोज कीजिए यहाँ पे हमने एक ऐसे बॉडी ले लेते हैं, दो बॉडी ले लेते हैं, कोलाइजेशन ऑफ बॉडी फॉर मोमेंटम, ऊर्जा संरक्षण का नियम में फर्स्ट बॉडी का मास, यहाँ पर मास हम m1 सपोज कर लें और इसी तरह इसका हम m2 सपोज कर लेते हैं। यानी पहला बॉडी का मास m है, दूसरा बॉडी का m2 है, तो इसकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हम सपोज करते हैं u1 है और इसकी वेलोसिटी हम सपोज करते हैं आपका u2 है। जब दो बॉडी टकराने से पहले की बातें की जाए और टकराने के बाद, बिफोर टू कोलाइजेशन एंड आफ्टर द कोलाइजेशन, टकराने से पहले और टकराने के बाद का जो इसका इफेक्ट होंगे, वो इफेक्ट जो है किन काज के कारण जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये चीजें हमें यहाँ पे समझना है। तो जनरली हम लोग मोमेंटम में यानी संवेग में पढ़े, संवेग में ये पढ़े कि हम कि जो आपका u1 और m1 है, यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर फर्स्ट बॉडी एंड सिमिलर फॉर सेकेंड बॉडी, तो ऐसे में इफ mass of first body to product of inertial velocity, अर्थात माना कि पहला द्रव्यमान m है और दी गई शुरुआती वेग का गुणज करते हैं, तो क्या हमारा निकल के आएगा, यानी दैट इज यहाँ पर ठीक है मास इनटू इनर्शियल वेलोसिटी, पहला कंडीशन। इसी तरह सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगा, m2 इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को y नॉट बी टेकिंग टू ऐड, हम क्यों नहीं इसको ले लें ऐड करने के लिए। तो बिफोर टू कोलाइजेशन का इफेक्ट क्या आएगा एज वेल, अब देखिए, तो यानी डेट मीन्स यहाँ पर एडिंग 1 एंड सेकेंड दोनों कंडीशन को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर m1 u1 एंड m2 u2, ठीक है। ये रहा बिफोर टू कोलाइजेशन। यानी टकराने के पहले जी, हाँ टक्कर से पहले, टक्कर से पहले हो गया। अब यही बॉडी जब कोलाइजेशन कर ले रहे हैं, नहीं टकरा जा रहे हैं, टकराने के बाद जो हमारा सपोज करते हैं तब भी मासेज हमारे क्या रहे m1 एंड m2, बट यहाँ पे जो इनकी रेट ऑफ जो चेंजिंग होगा, रेट ऑफ चेंजिंग का मतलब क्या, जो डिस्टेंस था और टाइमिंग था वो दोनों जो यहाँ पे चेंज हो जा रहे हैं आफ्टर कोलाइजेशन। दैट मीन्स जो इनर्शियल वेलोसिटी वहाँ हुआ करती थी बिफोर टू कोलाइजेशन एंड आफ्टर द कोलाइजेशन का जो सेंस यहाँ पर आ जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कन्वर्ट होने का रीजन क्या आएगा, ये आपका m1 u1 m2 u2 या थर्ड इक्वेशन सपोज कर ले रहे हैं। आफ्टर कोलाइजेशन, टकराने के बाद, आफ्टर कोलाइजेशन
दी वेलोसिटी आप ऐसे कर सकते हो मोमेंटम के रीजन में, यानी m1 v1 एंड m2 v2। अब इसको भी ऐड कर लें तो ऐड करेंगे यार क्या निकल के आएगा, m1 v1 एंड m2 v2, इक्वेशन नंबर 4। तो यही कॉन्सेप्ट बताया जाता है ऊर्जा संरक्षण के नियम में, बिफोर टू पोलराइजेशन आफ्टर द पोलराइजेशन, जो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। तो m1 u1 m2 u2 m1 v1 और m2 v2, ये इक्वेशन आपका निकल के आ जाता है बिफोर टू पोलराइजेशन आफ्टर द पोलराइजेशन। टकराने के बाद, टकराने से पहले का जो है इसका जो मोमेंटम होंगे वो संवेग एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ से सपोज ये कर लीजिएगा, इनमें से कोई मासेज यानी इक्वल हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा।